नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 51 साल की इनकी उम्र है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं? कोई विशेष निशान, दाग धब्बे, उंगलियां, सभी चीज़ों पे बात करेंगे, इनके प्रश्नों पे भी बात करेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, चौड़ा हाथ है। चौड़ा हाथ अगर कहें तो स्वतंत्र प्रवृत्ति को दिखाता है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस हाथ में उंगलियां अगर देखी जाए बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर से नहीं है। खासकर जो है ज़्यादातर देखी जाती है बुध की उंगली और गुरु की उंगली। ऐसे में कहा जाएगा ये सामान्य है। सामान्य होना व्यक्ति के लिए अच्छा है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संतान हो। अंगूठा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बटा है, ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा बड़ा है। ऊपर का हिस्सा छोटा मतलब ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा जो है बड़ा है। छोटा होने के कारण यश में कमी करता है, धन से संबंधित चीज़ों में फंसाव देता है। ऐसे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, उधार दें तो बहुत देख दाख के दें। उधार लेना भी अगर कहा जाए तो सामान्य है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, धार्मिक प्रवृत्ति को बनाती है, धार्मिकता को दिखाती है। गुरु की उंगली लंबी है, संतान से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। संतान योग्य होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए कोऑपरेटिव नेचर अगर कहा जाए तो पहली संतान का ज़्यादा देखा जाता है। उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु के हिस्से पर अगर देखा जाए कि यौनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन समानता उसकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन एक समय के 50 प्लस होने के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। और खासकर 50 प्लस होने के बाद, आप 50 प्लस हो गए, 51 साल की उम्र में आ गए हैं, तो स्वास्थ्य में ध्यान रखिए। और खासकर अगर कहा जाए शुगर ऐसे लोगों को पकड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगली का दूसरा पर्व अगर देखें तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। उंगली के दूसरे पर्व पे देखा जाए तो बाईं साइड से मतलब शनि की तरफ से जो है अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं निकल रही हैं। जब भी शनि की तरफ से 2 से 3 रेखाएं निकलती है, पेट का ध्यान रखना चाहिए, लीवर का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः अगर कहा जाए आपके जो है खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व ठीक ठाक सा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में योजनाएं बनाने के लिए अच्छा है। शनि की उंगली पे अगर देखा जाए 3 से 4 रेखाएं हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि दूसरा पर्व लंबा है तो व्यक्ति जब भी पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाएगा। जब भी यहाँ पर लोगों की रेखाएं होती हैं तो ये वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। खासकर जब गुरु की तरफ से रेखा अगर होती है जिन लोगों के हाथ में, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं संतान व्यक्ति के पास से दूर रहेगी। बहरहाल इनके हाथ में नहीं है। सूर्य की पहला पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है, सामान्यता ये पर्व छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा मिला जुला से परिणाम होते हैं इसके। किस टाइप से अगर कहा जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, घर परिवार में कहीं ना कहीं यश इत्यादि चीज़ों को। ये मार्केट है, ये समाज है, समाज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा किसी की मदद करने के चक्कर मत रहिएगा। उसका यश आपको, देखिए मदद करना एक दैवीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि अगला व्यक्ति आपके साथ चीट करे आपकी मदद लेके, तो फिर वो ईश्वरीय कार्य नहीं रहता। चीटर ज़्यादा मिलते हैं ऐसे लोगों को, ये भी मैं कहूँगा। इसके बाद अगर सूर्य की उंगली अगर कहें, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ अगर कहा जाए ये मानसिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, ये प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन इसमें एक कमी भी है। ये जिस तेजी से प्रतिष्ठा देता है उसी तेजी से प्रतिष्ठा गिराता भी है। 54-55 वर्ष की आयु में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, वो साल थोड़ा सा आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। और खासकर गिरने का कारण अगर कहा जाए कोई वाद विवाद होगा या कर्ज होगा, सावधानी बरतिएगा। बुध की उंगली अगर देखा जाए ऊपर से गोल है, वैवाहिक जीवन को लेकर डिस्टर्बेंस को दिखाता है, चाहे वो स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन में खराब हो, चाहे अन्य कोई बात हो। बुध की उंगली का छोटा हिस्सा, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। ये हिस्सा छोटा होता है तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा काम करना उचित नहीं है।
किसी प्रकार का निर्णय लिया करिए तो देख दाख के लिया करिए, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लिया करिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया है। इस पे अगर देखा जाए एक दाग नुमा आकृति है, संतान को लेके थोड़ा सा चिंताओं को देती है और खासकर दूसरी संतान को लेके। इसमें अगर देखा जाए तो गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो बेहद अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे एक मछली नुमा आकृति बन रही है, मकान, जमीन, गाड़ी इत्यादि चीजों को दिखाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्ष को भी दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिकता से संबंधित चीजों को दिखाती है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है और शनि के नीचे का माउंट अगर देखा जाए सामान उठा है। इस रेखा के बारे में हमेशा बताता हूँ, ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को संतुलन देती है। जब यहाँ पर दो रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कभी भी कहीं पे भी फंसेगा, उसको रास्ता मिल जाएगा। ये रास्ता दिखाने को दिखाती है। कहते नहीं है कि समय समय पे मुझे भगवान मिल जाता है और मुझे जो है समस्याओं से निकाल लेता है। अब भगवान तो नहीं मिलेगा, लेकिन समस्याओं से निकलने के लिए इंसान जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है जो ये दिखाती है कि व्यक्ति इस समय पे ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा ट्रेवलिंग लाइन है, ये ट्रेवल को दिखाती है। यहाँ से एक रेखा जुड़ रही तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति काम से संबंधित चीज़ों में ट्रेवल करेगा, ट्रेवलिंग और सावधानी से करिएगा। स्थान का परिवर्तन सामान्य है, स्थान बदलने के योग हैं, लेकिन बहुत सावधानी से करिए। ये रेखा अगर कहें धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे 3 से 4 रेखाएं व्यक्ति को ऊर्जा के साथ धन देती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये व्यवसाय है, ये काम है, ये काम से संबंधित चीज़ें हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों से भी धन कमाते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये मंगल की रेखाएं हैं, मंगल से संबंधित चीज़ों में ये पीड़ा को दिखाती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रॉपर्टी अपने खरीदने इत्यादि चीज़ों के लिए तो बहुत सावधानी से चलिए। ये रेखा नीचे से चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बचपने में संघर्ष को दिखाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग शुगर से पीड़ित होते हैं, शुगर अपने आप को बचा के चलिए। भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा लंबी है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुद्ध के पर्वत के नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बुद्धि से अपने कार्यों को बढ़ाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है, काम के दृष्टिकोण से भी ये कहा जाएगा ये रेखा अच्छी है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपने लिखा है। समय के बारे में पूछा है। समय देखिए ऐसा है कि अभी का समय अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी, पेट अपना ध्यान रखिएगा, बेवजह का तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा, काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2024 अगर कहा जाए ठीक ठाक सा जाएगा। साल 2025 के बाद से आपकी गाड़ी तेजी से भागेगी। काम अभी भी चलते रहेंगे, काम से संबंधित चीज़ों में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये रेखा अगर कहा जाए टूटी है, कर्ज इत्यादि चीज़ों सावधानी से रखिए। अगर ये तिल दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मानसिक पीड़ाओं को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं दिमाग स्वतंत्र नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ घर परिवार में समय समय पे ऐसा कुछ लगा रहता है जिसके कारण डिस्टर्बेंस होता है। ये पितृदोष की निशानी भी कहलाती है, माता को कष्ट देती है और मन को कष्ट देती है ये दोनों तिल। इसके बाद आपने पूछा है गुड टाइम मैंने आपको बताया कि देखिए समय अगर कहा जाए उतार चढ़ाव के साथ अभी भी ठीक है। साल 2024 अच्छा है, उसके बाद अगर कहा जाए साल 2026 से मुख्य समय स्टार्ट होगा। एक बात ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से सावधानी से चलाइएगा। विदेश से संबंधित चीज़ों में इस समय पे बढ़ावा मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई कार्य या विदेश से संबंधित धन का आवागमन, भले आप यहाँ रहें और वहाँ से धन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ये इस समय पे दिखती हैं। तीसरी चीज़ में अगर देखा जाए 2026 के बाद से जीवन में स्थायित्व रहेगा। साल 2026 के बाद से जीवन में स्थायित्व रहेगा। और भी बेटर समय अगर कहा जाए 2028 से लेके साल 2028 से लेके साल 2035 तक का पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा, जिसे कहा जाएगा बहुत तेरा अच्छा समय। इसके बाद आपने पूछा माउंट के बारे में, मैंने बता दिया कौन सा माउंट अच्छा नहीं है। देखिए माउंट की अगर मैं बात करूं, अपने आप में अगर देखा जाए मंगल डिस्टर्बिंग है, ठीक है, चंद्रमा डिस्टर्बिंग है। चंद्रमा और मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव को दिखाता है। बुध आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, गुरु आपका बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और सूर्य भी अगर कहा जाए सामान्य है।
सूर्य पे एक रेखा नीचे एक रेखा ऊपर होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो घर परिवार के कारण जो है काम करने में दिक्कतें, और ऊपर से भी दो फाड़ बटैया, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पैर पकड़ के खींचने वाले जो है कार्य क्षेत्र में इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि कौन सा स्टोन। देखिए, इस हाथ में अगर स्टोन की बात करें तो एक पन्ना पहन लीजिए कोलंबियन बीट का, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। आपके लिए शुभ अंक कहा जाए तो नंबर 6 बनेगा, नंबर 5 बनेगा, नंबर 1 बनेगा। ये अंक आपके लिए शुभ बनेंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि मेटल। देखिए, मेटल की अगर बात करें, इसमें जो है सोना ठीक है, तांबा ठीक है, ये दोनों ही रत्न मेटल आपके लिए शुभ होंगे। रेमडीज में आपके उपाय आपके पास भेज दूंगा। प्रॉपर्टी और धन के बारे में पूछा। धन के बारे में मैंने बताया, जैसे ये शुक्र की रेखा है। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल ही जीवन में अचानक टर्निंग पॉइंट को दिखाती है। पीछे का पीरियड निकल गया, अचानक से चीज़ों को ये बदलने को दिखाती है। अचानक से चीज़ें जो है बदलती हैं, ठीक है। कर रहे थे ये और करने लगे वो। ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए ये प्लस रेखाएं हैं। प्लस मतलब हो गया कि आपके काम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए प्लस रेखाएं हैं। और इसकी उम्र अगर कहा जाए तो 57 साल की उम्र है। ये अगर कहा जाए तो 60 साल की उम्र है। ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए उस समय पे जंप को दिखाती हैं। बहुत सारी ऐसी भी रेखाएं होंगी जो समय के अनुसार जो है बदल चुकी हैं, मतलब पीछे के मुकाबले आने वाले समय में। रही बच्चों वाली बात तो मैंने आपको बताया, और खासकर अगर कहा जाए पूर्ण विश्लेषण बच्चों की जन्म पत्रिका यहाँ से ही होगा। ये रेखा अगर कहा जाए पार्टनरशिप में सावधानी से काम करना चाहिए ऐसे लोगों को अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धोखा लगता है। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सावधानी से करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करिए, सावधानी से करिए, देख दाख के करिए। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके धन कमाने को दिखाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए अपना मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास मिनिमम 2 मकान तो होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद जो है उपाय देखिए ऐसा है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उपाय। उन उपायों को करिएगा। जैसे ये सब बॉक्स बनना, बॉक्स से संबंधित जीवन में कहीं ना कहीं बध के चलने की स्थितियां ये पैदा करता है, लेकिन ये सपोर्ट भी करता है आपको। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है खून जनित बीमारी को दिखाती है, और रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा 42-43 वर्ष के आसपास की उम्र में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों, उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहें तो ये खून जनित बीमारी ये भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सावधानी से चलिए, देख दाख के चलिए। बाकी उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।